हाँ माँ। कोई नहीं जानता इससे। ये है कौन? अजीब है ये दोनों। इनको दूर करने की कोशिश करो तो पास आने लगते हैं, और पास लाने की कोशिश करो तो उत्तर और दक्षिण हो जाते हैं। कुछ भी। श्रवण पुत्र एथ्या, अब दिख रहा है तू। डांस के समय कहाँ चला गया था? हैं? एग्जैक्टली तुम कहाँ रह गए थे? तुम तो डांस करने वाले थे ना। और उस सुमन को स्टेज पर कल्ले छोड़कर चला गया है। गलत बात है एकदम। तुमने तो रिहर्सल भी किया था ना, फिर क्या हुआ? क्यों नहीं किया परफॉर्म? मासी एक्चुअली श्रवण परफॉर्म करने वाला था, लेकिन उसका पैर मुड़ गया है? तो मैंने उससे कहा कि वो डांस ना करे, बहुत पेन हो रहा था उसे। चाची जी देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि कहीं पर कमियां रह गई जिसकी वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची है। आप प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं अब वो कमियां तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन छोटे होने के नाते आपसे माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ, इस वादे के साथ कि आगे मैं कोशिश करूँगी कभी कोई ऐसी कमी ना हो। इतना तो मैं भी कहूँगी कामिनी जी, सुमन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी जान लगा दी है। कल तो बेचारी पूरी रात सोई भी नहीं। आप प्लीज अपने दिल में किसी भी तरह की खटास मत रखिएगा, प्लीज। चलो बैठ। रचना जरा आना तो। इट्स ओके। सब जानते हैं कि तुमने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्ट्रेंज ना, यही बात थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की तब मैं इगोइस्टिक, जिद्दी। बात कहने के तरीके में फर्क था ना। फर्क तो था, मैंने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े ना। जब तक कोई बात तुम्हें तुम्हारे सामने झुक कर नहीं समझाएगा तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सुमो, फिर झगड़ा कर रही हो क्यों? लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही हो क्या? नहीं, वजह दे रहे हो तुम मुझे। तब भी नहीं दी थी, अब भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने तो इतना ही कहा था ना कि अगर ये सब कुछ किसी और हॉल में करती तो कोई कंप्लेन नहीं करता। मैं तब भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही। मैं अपनी तरफ से जितना अपने बजट में कर सकती थी मैंने किया, बिना किसी की एसआर वाली हेल्प लिए। डिसाइड कर लो उसको। तुम नाराज हो या कुछ और? एक हाथ में मुझसे लड़ती हो, दूसरे हाथ में सबके सामने आके झूठ बोलती हो मुझे बचाने के लिए। क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं, मैं सिर्फ सबका मुंह खराब होने से बचा रही थी। क्या कहती कि तुमने फिर से मुझसे झगड़ा कर लिया और डांस करने के लिए रेडी नहीं? ओए सुमो, बिरयानी खत्म हो गई है क्या? अरे यार, चल छोड़, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी। मैं नहीं पहुंचा, गलत था, सॉरी। लेकिन मेरी जगह वो जो पहुंचा था, कौन था वो? वैसे वो लड़का कौन था जिसके साथ तू नाच रही थी? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ याद नहीं है। हो सकता है पुष्कर का दोस्त हो। उसका फेस तो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पता नहीं लेकिन क्या कनेक्शन है मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मैं पुष्कर से ही पूछ लेती हूँ। तिवारी जी की तरफ से नहीं था, शायद पुष्कर की पहचान का कोई। तू जा देख, बिरयानी होगी और एक्स्ट्रा। हाँ। हाय सुमन,
बहुत अच्छा डांस किया, वाओ। ओके, नाइस इवनिंग। बेस्ट पार्ट वो लास्ट डांस अच्छा था, स्पेशली तुम्हारा पार्टनर इंटरेस्टिंग है। कौन था? चर्चे मचे हैं पूरी महफिल में मेरे यार, तुमने बताया क्यों नहीं किसी को मैं कौन हूँ? आई एम सॉरी लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। What are you serious? तुम मुझे नहीं जानती हो? नहीं। अच्छा चलो एक लास्ट चांस देता हूँ, ट्राई करो फिर से, ओके? दिमाग पे जोर डालो, तुम्हें याद आएगा मैं कौन हूँ। याद है कि मुझे? याद नहीं वैसे, अगर आता तो बता देती ना। आई एम सॉरी, मैं आपको जानता हूँ। I mean, आपकी तारीफ। मैं इनका एनीवेज मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, पहले मैं इनसे जरा। तुम मुझे भूल कैसे गई हो यार? कम ऑन, इट्स मी, हाउ कैन यू नॉट रिमेम्बर मी? नहीं याद तो नहीं याद ना। बेइज्जती, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी यार। तुमने एक बार नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। उफ 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 यार, वो तुम भूल गए वो सब हसीन चमच हमने साथ में बिताया था, वो कस्में, वो वादे, वो सब कुछ तुम। स्टॉप इट ना, मैं नहीं जानती तुम्हें। ओके रिलैक्स रिलैक्स, वैसे भी वक्त के साथ सब लोग बदल जाते हैं लेकिन मैं नहीं बदला हूँ। सो एनीवेज रूठूंगा बाद में, पहले एक मेमोरी बनाते हैं। कम कर। ओके इनफ, उसे परेशान करना बंद करो। बताओ तुम किस तरफ से आए हो? पता मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है अपनी पहचान बताओ मत, पहचान बनाओ, और ऐसे बनाओ कि सामने वाला हमेशा याद रखे। एनीवेज आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। कौन था ये? पता नहीं, मैं नहीं जानती। अभी तो कहा ना मैंने। नहीं जानते, नहीं याद। फिर वो तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था जैसे कोई गहरी पहचान हो? सुमो कुछ पूछ रहा हूं मैं। मैंने हक दिया तुम्हें पूछने का? नहीं ना। एक्चुअली इट्स ओके, यू आर राइट। मैं ही तुम्हें बताना नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए। सो बी दैट हैप्पी। अबे साले आ गया तू फाइनली। सॉरी यार, सॉरी, बहुत लेट हो गया। कामकाजी बंदा हूं ना, पर देर आए दुरुस्त है। पुष्कर का दोस्त कैसा है मेरे भाई? बढ़िया। तो कैसा है? सामान कहाँ है तेरा? सामान होटल में। क्यों चाहिए था यहाँ संगीत पे? मेरे शहर में है, होटल में रुकेगा? तुरंत जा, सामान मंगवा अपना, घर पे रह और शादी की तैयारियों में हेल्प करा, ठीक है? अच्छा, शादी में भी मैं ही हेल्प करवाऊंगा, मतलब गेस्ट भी मैं हूँ, काम भी मैं करवाऊंगा। अच्छा, क्या बजट प्रॉब्लम थी? सर्वेंट्स नहीं है? अरे भाभी से नहीं मिलवाएगा तू? अरे भाभी पैर छू। पैर? ऑफ कोर्स आई डोंट। नहीं। भाभी आपसे बिना मिले आपके बारे में एक बात जरूर जान ली मैंने, आपको जानवर बहुत पसंद है। मतलब अगर जानवरों से प्यार ना होता तो इस लंगूर को कैसे प्यार करती आप? चुप कर। और क्या हाल है पुत्र, सब ठीक? जी। लाला जी, ये मेरा बहुत ही जबरदस्त दोस्त आदित्य। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और तूने अभी स्टेज पे बहुत बढ़िया डांस किया। थैंक यू। पर एक बात बता, तू अचानक से स्टेज पे पहुंच कैसे गया? अंकल वो अब लड़की अकेली स्टेज पे खड़ी थी, इससे संगीत का पूरा माहौल खराब हो जाता, मुझसे रहा ही नहीं गया। बहुत बढ़िया है। ख्याल तो बहुत अच्छे हैं आपके। थैंक यू। इतने अच्छे भी नहीं है ख्याल, कह रहा होटल में रुकूंगा। ओ क्यों भाई? लाला जी मैंने सोचा फिर। कोई नहीं सोचा। कमाल है, तू पुष्कर पुत्र का दोस्त है, घर रहेगा तू। ठीक है अंकल। सामान लेके आ पहले तो। सुमन, अच्छा हम भी निकलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग।